12 बजते ही डॉक्टर आरिफ अलवी की ओहदा सदारत की आईनी मुद्दत खत्म। नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी का ऐवान सदर खाली ना करने का फैसला। फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारत का मनसब संभाला था। जमहूरी तौर पर मुंतखब आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत पूरी करने वाले चौथे सदर बन गए। सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सदर मुमलिकत की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी May 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से बिलावल भुट्टो का 90 रोज में आम इंतखाबात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कठपुतली के मुसल्लत होने से मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल में है। कठपुतलियां बनाने वालों को भी इल्म हो गया कि मुल्क के साथ मजीद तजर्बे नहीं हो सकते। जेल में मौजूद सियासतदानों को पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो ने नैब छापों से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले नैब से पहले डरे ना अब डर रहे हैं। हमारे किसी वजीर का नाम ECL में शामिल नहीं। कुछ लोगों ने अपने केसेस खत्म करा लिए लेकिन हमारी तवज्जो केसेस पर नहीं, कारकर्दगी पर थी। ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुकूमती एतराज, अदलिया पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस पर हुकूमती एतराज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुनाया। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालत की बेतौकीरी की। वज़रा ने मुख्तलिफ केस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले ना मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अदालत ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने का मिशन। सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। कमेटी का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम पर इजहार इत्मीनान। शमशाद अख्तर ने मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील, वस्ती और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा इकदाम से आइंदा मुत्तहिद हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास के बाद वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हुकूमती अखराजात कम करने समेत बरामदाद और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। रोज़गार के मौके बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है। भारी बिलों से परेशान अवाम को बिजली का एक और झटका। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली एक बार फिर महंगी कर दी। फी यूनिट 1 रुपये 46 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक माह सितंबर के बिलों में होगा। बिजली कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय मजीद तकलीफ दे दी। कुंडा माफिया के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन क्लीन अप। लाहौर में PTI और लीगी रहनुमाओं समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी। पेस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 49 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाखों रुपए जुर्माना। मुल्तान, लोधरा, लियाकतपुर, नारोवाल में भी दर्जनों बिजली चोर धरे गए। बिजली की चोरी में सहूलतकारी का इल्जाम। तकसीमकार कंपनियों ने 1937 अफसरान तब्दील कर दिए। 1290 SDOs और ROs, 533 एक्सियंस और DCMs समेत ग्रेड 19 और 20 के अफसरान शामिल हैं।
सबसे ज्यादा बिजली चोरों की सहूलत का लेस्को में मौजूद 351 अफसर तब्दील। फेस्को ने 201, आइस्को ने 221, मैप्को ने 314 अफसरान का तबादला किया। हेस्को ने 122 अफसरान तब्दील कर दिए। बुरी शौहरत के हामिल अफसरों को हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। मनी चेंजर्स की कड़ी निगरानी के मुस्बत नतायज। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 307 से कम होकर 304 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 94 पैसे सस्ता, 302 रुपए में ट्रेड हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,869 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतों को भी रिवर्स गियर लग गया। 24 के रात फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता, नई कीमत 2,12,500 रुपए हो गई। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहते हर साल कई हजार अरब की टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मामलत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। इनको आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोल की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार FIA को मिल गया। पेशावर में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले 28 अफराद गिरफ्तार। करेंसी मार्केट सील। स्मगलर्स के गिर शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगी। कोयटा में चीनी 30 रुपए सस्ती, 220 से कम होकर 190 रुपए किलो हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी, 170 से 175 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए किलो हो गई। बिजली चोरी से क्यों रोका? कराची में बिजली चोरों की फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर कत्ल, 5 अफराद जख्मी। मकतूल मोहम्मद हबीब कुंडे की शिकायत पर मसला हल कराने गए थे। वाक़े का मुकदमा थाना सरजानी टाउन में दर्ज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का 48 घंटे में मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते कातिल गिरफ्तार ना हुए तो एहतजाज करेंगे। महंगाई रोकना किसी के बस में नहीं। 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में चीनी की औसतन कीमत 10 रुपए का इजाफा। टमाटर, दाल मसूर, लहसुन, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, मूंग और गुड़ महंगा। LPG घरेलू सिलेंडर 53 रुपए इजाफे के साथ 3,103 रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान का अमन तार तार करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सफारती सतह पर शदीद एहतजाज। तुरखम बॉर्डर पर फायरिंग और चतराल में दहशतगर्द हमले के खिलाफ अफगान नाज़िमुल अमूर की तलबी। एहतजाजी मरासला दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके जिससे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद बंद करने की वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। चित्राल की अवाम दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाक फौज के शाना बशाना। मकामी आबादी बहादुर जवानों की मदद के लिए घरों से बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। विंग कमांडर FC के साथ जरगे में मकामी आबादी की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाक फौज को मुकम्मल तामुन का यकीन दिलाया। DC चित्राल मोहम्मद अली खान का कहना है कि चित्राल की गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। किसी भी दुश्मन के आगे सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े होंगे। अस्करी तंसीबात पर हमला और जलाओ घिराव। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। अदालत से इश्तिहारी करार दिए। PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाज़त मांग ली। अलीमा खान, उज़मा खान और दीगर शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे खत की कॉपी न्यूज़ ने हासिल कर ली। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। साबिक खातून अव्वल एंटी करप्शन पंजाब के रेडार पर भी आ गई। पंजाब में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले करने की तहकीकात का दायरा बुशरा बीबी तक वसी करने का फैसला।
इब्राहिम मानी का फरागोगी से मिलने वाले पैसे किसको देता था? एंटी करप्शन खोज में लग गई। दो दिन के ब्रेक के बाद एशिया कप का आज से दोबारा आगाज। सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। ग्रुप स्टेज मैच में लंकन टीम ने बंगाल टाइगर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। भारत में होने वाले मेगा इवेंट में 16 अंपायर्स मैचेस सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी पैनल में शामिल। शाहीन अफरीदी नए स्पेल के लिए तैयार। एशिया कप के बाद फास्ट सेहरा सजाएंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी की तकरीब 19 सितंबर की होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा।